अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से हम पहले उसकी उर्दू में पहचान पढ़ते हैं कि इसकी उर्दू में क्या निशानियाँ होंगी, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये उर्दू में जब कोई फ़िक्रा होगा तो हमें पता चले कि ये जो है ना इसको हम पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो याद रखें, इसकी उर्दू में पहचान कुछ इस तरह से है कि फ़िक्रे के आखिर में चुकाता, चुकीते, ती, चुकेते वगैरह आते हैं, या अलिफ है, अलिफ था, या ता वगैरह, जैसे कि चुकाता चुकी अलिफ ता, या ता। ठीक है, याते। ठीक है, तो जैसे कि वो काम ख़त्म कर चुका था, वो कपड़े धो चुकी थी, वो स्कूल जा चुके थे, वो उसने कहा सबक पढ़ लिया था, अलिफ अलिफ था, वो कपड़े धो उसने दो कपड़े धो लिए थे, उसने पढ़ा वगैरह। ठीक है, समझ आ गई। अब इसको हम, ये तो इसकी उर्दू में पहचान है, इंग्लिश में हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में या इंग्लिश में पहचान या बनाने का तरीका कुछ इस तरह के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन याद रखें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस कि फ़िक्रे जो है ना, कुछ फ़िक्रे ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले हिस्से में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये वाला सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का है, वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, ये एक ही हिस्से पर मुश्तमिल, वो पहले ही सवाल हल हमारे पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। अब ये देखिए, ये फ़िक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले बारिश हो चुकी थी, ठीक है, बारिश हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट का है, हमारे पहुंचने से पहले। तो याद रखिए, जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो पहले पार्ट में हम जो काम मुकम्मल हो चुका है उसका जिक्र करेंगे और उसमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म। जबकि दूसरे हिस्से में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ज़रा इसको समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो स्कूल जा चुका था, he had gone to school। ठीक है, अब हमने ये सब्जेक्ट फॉर्म बाद हेड लगा दी। याद रखें कि इसमें से हेल्पिंग वर्ब तमाम सब्जेक्ट के साथ हेड ही आएगा और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी गो, वेंट, गॉन। उसके बाद वो पहले ही सवाल हल कर चुके थे, दे हैड ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन। They had already solved the question। हमारे पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। तो हम पहले करते हैं इसका पहला पार्ट, बारिश हो चुकी थी, इसका क्या हो जाएगा? It had rained। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, सिंपल, बारिश हो चुकी थी। It had rained before, हमारे पहुंचने से पहले, before we reached। अब आप देख सकते हैं कि पहले पार्ट में हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, इट हैड रेन, बारिश हो चुकी, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। इससे पहले कि हम पहुंच जाते बारिश हो चुकी थी। ठीक है, तो पास्ट पार्ट में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जबकि दूसरी हिस्से में हम दूसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल। अली के आने से पहले वो रवाना हो चुके थे, वो रवाना हो चुके थे, दे हैड लेफ्ट, दे हैड लेफ्ट, वो रवाना हो चुके थे, या दे हैड गॉन, वो जा चुके थे, बिफोर अली बिफोर अली केम, बिफोर अली केम। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले वो सबक याद कर चुके थे, वो सबक याद कर चुके थे, दे हैड
they had learned the lesson before I reached. They had learned the lesson. वो सबक याद कर चुके थे. बिफोर आई रीच, मेरे आने से पहले. तुम्हारे आने से पहले मरीज मर चुका था. द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था. बिफोर यू केम. ठीक है. हम वर्जिश कर चुके थे. वी हैड टेकन एक्सरसाइज. वी हैड टेकन एक्सरसाइज. तो व्यूअर्स देखिए, आपने देख लिया कि जो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लीज और फिर ऑब्जेक्ट. जबकि जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है उसमें हम पहले क्या करते हैं, जिसमें काम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया है, उसको हम फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर जो काम हो रहा है तो उसके दूसरे हिस्से में हम दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पहले हिस्से में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो यकीनन पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगी इस चैनल पर. तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.